नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। और मैं शिवम ठाकुर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है, ये प्रॉब्लम है उनका कि जो यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं या बहुत सारी ऐसी न्यूज जो अखबार के माध्यम से निकल के सामने आती है वहीं तक सीमित रह जाती है, ज्वाइनिंग तो दूर की बात है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि ये चीज़ों से ऊपर उठकर नौकरी करें, जल्द से जल्द नौकरी करें, तो फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी होती हैं जो प्रॉमिसिंग होती हैं। प्रॉमिसिंग का मतलब कि वो पक्का है कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी देकर ही जाएंगे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही वैसा है। तो कुछ ऐसी ही वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, जिसका लिंक अभी भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके अभी आवेदन कर लेना, बशर्ते आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन टफ है। क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग तो मिलना पक्का है अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो। बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी जिस वैकेंसी के बारे में, वो है आपके स्क्रीन पे IBPS 14। ठीक है, तो लगातार आपको पता है कि हर साल वैकेंसीज निकलती है IBPS के थ्रू। क्लर्क्स की निकलती है, PO की निकलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो PO है और क्लर्क है, इसमें डिफरेंस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बैंक में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो मैनेजर का पोस्ट है वो अलग है, अलग केबिन है, सारी सुविधाएं अलग से मिल रही हैं। तो वो प्रोविजनरी ऑफिसर स्टार्टिंग में जो ज्वाइन करते हैं वही बाद में जाके मैनेजर बन जाते हैं अपने प्रोविज़न को ख़त्म करने के बाद। लेकिन जो क्लर्क हैं, आपने बहुत बार कैश थमाया होगा, जो पैसे गिन के आपका जमा लेते हैं, या बहुत सारे अलग अलग काम उनको बताए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्लर्कियल होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की फ्रेंड्स, वो है प्रोविजनरी ऑफिसर, यानी कि एक तौर से बैंक के मैनेजर की बात कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी निकल चुकी है फ्रेंड्स, 1 अगस्त से ही इसका आवेदन शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त तक है। आप लोग बिना देर किए हुए आप आवेदन कर लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, लिंक अवेलेबल है। लेकिन वही कैंडिडेट्स करिएगा जो पढ़ाई में जिनका जी लगता है, बस बातें बनाने में नहीं कि वैकेंसी आती है नहीं आती है, इसका होता है उसका होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है भाई, कोई कहीं कुछ रखा नहीं है। ये सब खाली फर्जी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों से जो बाहर निकल के जो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। बैंकिंग की वैकेंसी की बात करें, IBPS की बात करें, रेलवेज की बात करें, SSC की बात करें, तो ये फ्रेंड्स जो वैकेंसियाँ होती हैं ये प्रॉमिसिंग है, लगातार निकलती हैं। थोड़ा सा लेट हो जाता है SSC वगैरह को पूरा करने में, रेलवे को पूरा करने में, लेकिन IBPS बिल्कुल समय पे आपको ज्वाइनिंग देगी। तो यहाँ पे 21 अगस्त तक इसको आप लोग को आवेदन कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी बात करें तो प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है, प्रीलिम्स का मतलब क्या है, स्टेज फर्स्ट। ठीक है, स्टेज फर्स्ट यानी कि आपको यहाँ पे 2 एग्जामिनेशंस क्लियर करने पड़ेंगे। बैंक का मैनेजर बनने जा रहे हैं आप, और IBPS 14 है ये। ठीक है, तो IBPS के थ्रू जितने भी बैंक्स हैं, SBI को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार कितने बैंक ने पार्टिसिपेट किया है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस बैंक में आपकी नौकरी लग सकती है। चलिए अच्छे समझते रहिएगा बस। प्रीलिम्स का जो फ्रेंड्स आपका एग्जामिनेशन डेट है अक्टूबर में हो जाएगा। अभी अगस्त आपका चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, मात्र आपके पास 2 महीने का टाइम है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। सिलेबस भी दिखाएंगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, अच्छे से समझिएगा बस। ठीक है, बस 2 महीने का टाइम है। और आपका जो रिजल्ट है वो भी नवंबर में आ जाएगा प्रीलिम्स का। इसका जो मेंस का एडमिट कार्ड है वो नवंबर में आ जाएगा, और मेंस का एग्जाम भी आपका नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कम समय है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर आपका दोनों एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप जान जाएंगे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि जो पढ़ाई कर रहे होंगे मन से, मुझे पता है कि बिना पढ़ने वालों का इसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि कंपटीशन टफ है, हाई है। सभी को पता है कि यहाँ पे नौकरी मिल ही जाएगी अगर हम सही से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा और आपकी जनवरी में इंटरव्यू हो जाएगी, क्योंकि एक मैनेजर का पोस्ट है तो यहाँ पे इंटरव्यू होता है। वहीं क्लर्क की बात करें, जब वैकेंसी क्लर्क की आती है तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है आपका, और PO के पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं फाइनल रिजल्ट आपका अप्रैल के अंदर आ जाएगा, और आप अप्रैल और मई के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको एक ब्रांच मिल जाएगा जहां पे आप काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स कितने पैसे लग जाएंगे आपको यहाँ पे, तो वो देख लीजिए। अगर आप जनरल, OBC या EWS के कैंडिडेट हैं, यानी कि सामान्य जाति के हैं या पिछड़ी जाति के हैं,
तो आपको 850 रुपये लग जाएंगे। वहीं अगर आप SC हैं, शेड्यूल कास्ट है, या ST हैं, शेड्यूल ट्राइब है, या डिजेबल कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट है, तो आपको 175 रुपये लगेंगे। ठीक है, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2021 को कम से कम आपकी जो एज लिमिट है वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। और बाकी जो फ्रेंड्स रिलैक्सेशन है, OBC के कैंडिडेट हैं तो उनको लगभग 3 साल का जो छूट अलग से मिल जाता है। ठीक है, और वहीं SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप छूट लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये 2024 होगा, 21 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 अगस्त 2024 तक जो आपकी उम्र है कम से कम 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC को 3 साल का छूट मिल जाएगा, यानी कि 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं OBC। और वहीं SC ST की बात करें तो वो 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं SC ST, क्योंकि उनको 5 साल का छूट अलग से मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि कहाँ तक आप पढ़े होने चाहिए, आपका स्टडी कहाँ तक होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बैचलर डिग्री का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक उत्तीर्ण है, यानी कि ग्रेजुएट हैं। नॉर्मल भाषा में बात करें तो आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, आप स्नातक हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो टोटल सीट है, अब देखिए यहाँ पे 4,455। ठीक है, 4,455 टोटल यहाँ पे सीट आप देख सकते हैं। बैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इसमें। और टोटल सीट इसमें 4,455 सीट अभी अवेलेबल है। हो सकता है कि कोई और बैंक भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करे और इसकी सीट इंक्रीज भी होती रहती है, हर साल ऐसा होता है, तो इस साल भी हो सकता है। तो सीटों की तो संख्या की कमी नहीं है, पहले से जरूर कम हो रही है, ये तो बात है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है ना सीजन, रेलवे की भी वैकेंसी निकली हुई है, SSC CGL ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, बिहार के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसियां निकली, हर एक स्टेट में निकल रही, क्योंकि अगले साल चुनाव है बिहार के अंदर और सेंट्रल में भी। फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी भी फिलहाल चुनाव हुआ है, सरकार को बहुत सारे जवाब देने हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको वो वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम मानिएगा मत आप, लेकिन हो सकता है कि आपको फायदा हो सके, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकली है तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट इधर उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा सा फायदा तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका 4,555 पद टोटल हो गया। आपको मैंने ये बता दिया कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब मैं आपको सिलेबस के पार्ट पे ले चलता हूं। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे इसका सिलेबस का पार्ट देखने को मिल रहा है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो आपका होने वाला है उसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहने वाले हैं, मैथ से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस, टोटल नंबर आपका 100 रहेगा। और एग्जामिनेशन का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, बस इंग्लिश का पेपर छोड़ के बाकी आपका मैथ और रीजनिंग का दोनों भाषा में पेपर रहेगा। टाइम आपको 20 मिनट प्रत्येक पार्ट के लिए मिलेंगे, 20-20-20, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे और उसी के अनुसार आपका कट ऑफ आएगा। कट ऑफ पिछले साल क्या रहा है, कैसा क्या कुछ रहा है, उसके बारे में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे ताकि आपको इससे फायदा मिले, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर पाए। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे PT क्लियर कर लेते हैं तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, मेंस के एग्जाम में जाएंगे आप। तो मेंस का क्या सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स ये जो दिख रहा है सिलेबस, ये है मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो ये पार्ट जो है 40 नंबर का आपका रहने वाला है और 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश का आपका 35 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन का फ्रेंड्स आपको 35 क्वेश्चंस रहेगा 60 नंबर का। टोटल 155 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे का आपको 2 क्वेश्चंस रहेगा 25 नंबर का। ठीक है, जो कि इंग्लिश में आपको लिखना है लेटर राइटिंग। जैसे कि फ्रेंड्स आपके MTS के एग्जामिनेशन में या फिर SSC के एग्जामिनेशन में आप लोग एसे लेटर
ऐसे राइटिंग देखा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगर आप पीटी क्लियर कर लेते हैं तो मेंस में आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और इसमें भी अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो फाइनली आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन है वो 3 पार्ट में होता है, और बाकी एकदम आपको एकदम अच्छे से देखना है कि क्या कुछ सिलेबस है, डीपली देखना है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जिसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगा कि क्या कुछ कैसे करना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में भी देख सकते हैं कि क्या कुछ कैसे इंटरव्यू में हो सकता है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है कि इंटरव्यू में उनको क्या क्या कुछ कैसे तैयारी करके जाना है, क्या स्कोर रहेगा, तब जाके उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा डीपली आप लोग खुद से देखेंगे, क्योंकि जिनको ज़्यादा इच्छा होगी वही इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो यही बताना था फ्रेंड्स, अच्छी वैकेंसी है, ज़बरदस्त वैकेंसी है, और ज़रूर इसमें ट्राई करिए। हर एक स्टेट के अंदर इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। आपके अपने राज्य में आप जितने भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके आप इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है हमारे तरफ से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वैकेंसी में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।